सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स फेवर्स। एक लास्ट 1 मंथ से हमारी कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं हो रही थी, बट अब क्या है कि डेली हम जो भी वीडियोस हैं वो हमारी पब्लिश होगी। सो इस लास्ट मंथ के लिए वेरी वेरी सॉरी कि हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली, बट अब डेली आपको ये जो कंटेंट है, क्योंकि पेपर भी पास आने वाले हैं, तो ये भी जो कंटेंट है हमारा आपको मिलता रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये नीट में आया हुआ है और हम जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे 2024 के लिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, सोल्व भी हो चुका है, बट इसके थ्रू हम क्या समझेंगे कि उसमें क्या है, अधिकतर आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझाया जाता, और उसमें क्या है कि खाली उस क्वेश्चन पे ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, बट इसके ऊपर क्या है, जो रिलेटेड इससे जो क्वेश्चन हैं वो आपके आ सकते हैं। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटिव रहेगा हर किसी क्वेश्चन में कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। ये किस पर इंसिडेंट होती है, फोटो सेंसिटिव सरफेस पर। कोई एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है। फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या होती है कि जिस पर अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ये हमारी ईएम वेव अगर इस पर आकर, और इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है, लैम्डा दी हुई है। तो फोटो सेंसिटिव सरफेस पर जैसे ही आपकी वो रे इंसिडेंट करती है, तो उससे क्या होता है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को, वो जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को वो लेते हैं और क्या कर देते हैं, वहां से वो इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो ये फोटो सेंसिटिव सरफेस का यही हमारा वर्क होता है। और इसका क्या होता है कि एक वर्क फंक्शन होता है, कि एक इसका वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो एक मिनिमम एनर्जी होती है। जब तक भी वो मिनिमम एनर्जी उस सरफेस की जो इलेक्ट्रॉन्स की है, एक मिनिमम एनर्जी होती है वहां से निकलने के लिए, इजेक्ट होने के लिए। तो जब तक वो एनर्जी उसे नहीं मिलती वो वहां से नहीं निकलता है। तो इस कंडीशन में तो वर्क फंक्शन क्या दिया हुआ है कि निग्लिजिबल ही दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इस केस में हमारी जो यूज होती है वो होती है आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सिंपली क्या है कि के मैक्स, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, एस सी बाई लेमडा माइनस फाइव। यहाँ पर फाइव क्या है, हमारा वर्क फंक्शन है। ये जो हमारा फाइव क्या है, वर्क फंक्शन है। तो ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है हमें, निग्लिजिबल, मतलब 0 दिया हुआ है। तो अगर ये 0 दिया हुआ है तो फाइव को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 0 पुट कर दे तो ये कितना हो जाएगा, हमारी के मैक्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एस सी बाई लेमडा। यहाँ पर एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ से ये इंसिडेंट हुआ है। क्लियर है। तो ये जो के मैक्स है इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, जो सेकंड थिंग आगे की पढ़ लेते हैं। इफ एम मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लेमडा डी, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा डी इज इक्वल टू होती है हमारी एच अपॉन पी, जहां पर एच क्या हमारा प्लांक कांस्टेंट है और ये पी क्या हमारा मोमेंटम है। ये हमारी क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। अब ये जो पी है हमारा मोमेंटम है, तो पी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई। एम क्या है, मास है, और ई क्या है, एनर्जी है। इस तरह से हम इसे मोमेंटम को लिख सकते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो उसकी जो सारी टोटल एनर्जी होगी वो केवल और केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है। तो P इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, ये जो हमारी होगा के मैक्स, के मैक्स होगा। क्लियर है। तो इस P की जगह हम क्या रख देंगे, हम यहाँ पर अंडर रूट 2m के मैक्स। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, h अपॉन अंडर रूट 2m के मैक्स। ये हमारी यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि लेमडा डी में और लेमडा में यहाँ पर हमें एक रिलेशन बनाना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इन दो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलेशन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, लेमडा डी है,
तो लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के मैक्स है, तो ये के मैक्स, इस सेकंड इक्वेशन का दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2m के मैक्स। ये भी हमारी क्या है, इक्वेशन 2 ही है, क्योंकि हमने खाली इसका क्या करा, स्क्वायर कर दिया है। क्लियर। अब देखिए यहां से के मैक्स निकाल लेंगे, तो के मैक्स को इधर ले जाएंगे और लैम्डा डी को इधर ले जाएंगे, तो के मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर। ये हो गया, ये भी हमारी इक्वेशन 2 ही है। क्लियर। इसको हमने इक्वेशन 2 को सोल्व कर लिया, किसके उसमें, के मैक्स के उसमें सोल्व कर लिया हमने इसे। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी के भी स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारा के मैक्स है वो एच सी बाई लैम्डा के भी बराबर है। तो अगर ये दोनों के बराबर है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि के मैक्स इसके भी इक्वल है, के मैक्स हमारा यहाँ पर एच सी बाई लैम्डा के भी इक्वल है, तो बस इक्वल लगेंगे और यहाँ पर हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर। ये हो गया। अब ये सारा हमारा लैम्डा में या लैम्डा डी के ही में ही रिलेशन निकाला गया है। क्लियर है। तो हम लैम्डा के रेस्पेक्ट में रिलेशन को निकालते हैं, तो लैम्डा को उधर ले जाते हैं और बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए पहले तो एस से ये एच की एक पावर यहाँ पर ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस इधर से उधर बस अब मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। तो लैम्डा को हमने इधर भेज दिया, तो इधर क्या आ गया, 2m c अपॉन h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। अब देख लेते हैं कौन सा रिलेशन है, 2mc अपॉन h लैम्डा डी स्क्वायर। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इससे हमने ये देखा कि जो हमारी दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हर किसी एग्जाम में, ये जो भी एग्जाम होगा हमारा, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो ये वाली आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन के इक्वल होती है। तो ये हमें यहाँ से फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को हम किस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर अंडर 2m ई लिखते हैं, बट यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने खाली यहाँ पर सिंप्लीफाई करा और एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन से हमारा आंसर आ गया। सो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।